मित्रों, मैं लक्ष्मीकांत पंडित और आप देख रहे हैं तत्काल टाइम न्यूज़। होली मिलन समारोह, फाग उत्सव एवं सम्मान समारोह के भाग 2 में आपका स्वागत है। श्री श्री गौड़ ब्राह्मण समाज इंदौर के इस भव्य आयोजन में अब हमारे साथ चलिए अतिथि उद्बोधन सुन लेते हैं और साथ में देखेंगे अंतिम कुछ हिस्सों में फागोत्सव की प्रारंभिक झलकी। इंदौर के संस्थापक माननीय वरदराज जी, आदरणीय शरद पंडित जी, डॉक्टर साहब, आदरणीय मेरे भांजे विश्वास व्यास जी, भतीजे आदरणीय मितेश रावल जी और चित्रकारी की दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले आदरणीय रावल साहब, उपस्थित सभी स्वजन, माताओं और बहनों, ये अगला फाग उत्सव हम हमारी खुद की भूमि यानी समाज की भूमि पर करें। इस हेतु मैं, मितेश रावल जी और रवि जोशी जी खरगोन, हमने ये तय किया है और लगभग हमारा फाइनल भी है। 78,500 फीट जमीन हमने श्रीदा गार्डन के पास केट रोड पर देख ली है। लगभग हमारा रेट भी तय हो चुका है, क्योंकि अभी भाई साहब भोपाल गए थे, रवि भाई साहब, और वो मंच गिर जाने से उनके पैर में चोट आ गई है, तो आए नहीं। तो कि वो आते तो हम आपको आज ही वो जो धरोहर है उसको हम दे देते हैं। लगभग 8.5 करोड़ रुपए की वो भूमि है। उसमें हमने सोचा है 78,500 फीट भूमि है करने की संपूर्ण कोशिश कर रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग, आशीर्वाद, स्नेह इसी प्रकार से बना रहेगा तो समाज बहुत उन्नति कर सकता है। धन्यवाद, प्रणाम, धन्यवाद। जन्म की छोटी सी कहानी 1-1.5 मिनट की सुना रहा हूं। कृपया ध्यान दें। वहां रावण था, अपनी समस्त क्रूरता के साथ, और दूसरी तरफ अपने पंखों को हथियारों की तरह उपयोग करता जटायु। एक युद्ध हो रहा था। उसका दृश्य बच्चे की आंख के पानी के नीचे बन रहा था, झिलमिलाता हुआ। युद्ध से एक चीख उठती थी और उस चीख को उस बच्चे के कान सुन रहे थे। उस चीख को स्थान बना पाता है, और इसके अभाव में आपको कला के, अभिनय के, अपना आदमी की तरफ बाहर का रास्ता दिखा दिया समय के पीछे रह जाता है, इसलिए हमेशा समय के साथ चलिए। धन्यवाद। वो आपने अभी देख लिया आपके सामने। और दूसरा ये है कि बहुत ज्यादा स्नेह में, मतलब मालवी में कहूँ तो लाड़ में आने के बाद कुछ ज्यादा बोल दिया जाता है, तो हो सकता है मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं, क्षमा पहले से चाहता हूँ। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर पंडित साहब, जयप्रकाश नाइक जी, मेरे छोटे भाई, बहुत अच्छे मित्र और बहुत सारे प्रकल्पों में मेरे जितने युवा साथी उन्हें देखते हैं, वो लोग सच्ची प्रेरणा वहाँ से हासिल कर सकते हैं। समाज जीवन में जब इतने सालों काम करने के बाद मैं देखता हूँ कि अपनी मेहनत से, अपने बल निश्चित तौर पर उसे लीड करेंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। यहाँ आप जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ये जो प्रकल्प शुरू हो रहा है, हम जहाँ कहीं भी जमीन लेने की कोशिश कर रहे हैं,
आप सभी का सक्रिय सहयोग उसमें लगेगा। मैं अपनी ओर से आपको एश्योरेंस दिलाता हूँ कि जो भी हम सरकार के स्तर पर सहयोग कर पाएंगे, वो सारा सहयोग समाज को, आप सभी को मिलेगा। ऐसा मैं आपका सहयोग देता हूँ। मेरा नाम विकास में थोड़ा सा विश्वास करने के लिए तो मैं एक बार फिर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अब आपके और नाश्ते की कुछ खुशबू से आ रही है, तो इस खुशबू के बीच में बहुत ज़्यादा व्यवधान नहीं करते हुए मैं अपने स्थान पर लौटता हूँ। थोड़ा सा डरते हुए लौट रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, वापस कोई टांग में खींचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने। कि जब कोई अच्छा आयोजन होता है तो उस पर किसी की नजर पड़ती है, तो किसी की नजर थी जो आदरणीय विश्वास भैया जो मेरा बड़ा भाई है उन्होंने उतार दिए। तो अब ये बात 100% सत्य है कि अब अपनी जमीन भी होगी और इस तरह के कोई व्यवधान अब आगे नहीं आएंगे। सर्वप्रथम आदरणीय जेपी दादा, आपका धन्यवाद, आप इस अच्छे प्रोग्राम में पधारे। हमको अपना जो मैं बोलता हूँ, मुझे भी राजनीति में बहुत सहयोग किया है, समाज में भी। आदरणीय संजय व्यास जी हमारे पेढ़ी के अध्यक्ष हैं, मनोज दुबे जी है, मुकेश शर्मा जी है, मंडोई साहब हैं यहाँ पे, मेरे काफी करीबी साथी राम मंडोई भी मौजूद है क्योंकि संगठन का वो भी संगठन प्रभारी है मध्य प्रदेश में। मयंक व्यास भी जल्दी यहाँ पे उपलब्ध होने वाले हैं, जिन्होंने इस जगह को उपलब्ध कराया है। ऐसे हमारे आशीष भाई कानूनगो जी शहर अध्यक्ष है श्री गुरु ब्राह्मण समाज के। ये ऐसी विभूतियां हैं जो समाज को एक नई दिशा देती है। अभी चाहेंगे हम करेंगे, श्री गुरु समाज के युवा संगठन पूरे मध्य प्रदेश को एक करने में अपनी जान लगाया गया और जितना अच्छा हो सकेगा उतना अच्छा करेंगे। बस आप सबका आशीर्वाद बना रहे। और एक छोटी सी बात है कि समाज में राजनीति न करें, समाज के लिए राजनीति करें, इससे अलावा कुछ नहीं करना। धन्यवाद। विश्वास भाई साहब, आपको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है। नायक साहब को समाज में समय देते हुए कई वर्ष हो गए, पूरा जीवन काल बीत चुका है। ईश्वरी रावल साहब का आपको पता नहीं होगा, पर आपका परिचय आपने नहीं, आपका परिचय दिल्ली के अंदर एक आर्ट गैलरी में उन्होंने इंदौर का नाम लिया। तो मैंने बताया उनको परिचय कि मैं इंदौर से हूँ, तो उन्होंने बताया वही शहर जहाँ ईश्वरी रावल साहब का निवास है। आपके काम से, मैं बचपन से आपका काम देखता आया हूँ, फिगरेटिव काम आपका रहता है और आपके काम पहले आपका परिचय देता है, आपका परिचय लोग देते हैं। आपको कोई परिचय की आवश्यकता नहीं। आप मेरे को नहीं जानते होंगे पर मैं आपके काम से आपको जानता हूँ। पीछे हाथ रहता है, दिखते नहीं है सामने, पर पीछे से उनका जो हर चीज के अंदर रहता है। इंदौर के लिए इंदौर की देशों के अंदर फंसे हुए हैं, उन सबको इकट्ठा करके, उनको जोड़कर और उनको बोलना है एक तारीख ये आपकी इंदौर बनी। तो 8 किलो में से इंदौर का किला चुना गया क्योंकि ब्राह्मणों के लिए, तब के लिए सबसे उपयुक्त जगह जो रहती है वो एक पूर्व पृष्ठभूमि जो नदी के संगम के ऊपर है। तो जो श्री संस्थान बड़ा रावला की स्थापना हुई वो पूर्व पृष्ठभूमि के ऊपर हुई, नदी के संगम के ऊपर, जिससे पूजा पाठ के अंदर हमको आसानी है। कहीं पीछे जो अभी आजकल नाला है उसके अंदर एक नीचे घाट है जिसके ऊपर कई साधु संत तपस्या करते थे। अब तो वो थोड़ा पानी उसके ऊपर आ गया है, घाट नीचे चल गया। 1715 में विश्व के सर्वप्रथम स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना रामराजा नंदलाल जी ने करी, जिसमें सवाई राजा जयसिंह, जयपुर के और बाजीराव पेशवा और मुगल दरबार सबसे अनुमति दी गई कि इंदौर से होने वाला व्यापार कन्याकुमारी से लेकर अफगानिस्तान तक करमुक्त रहेगा। आज यही कारण है कि इंदौर व्यापारिक राजधानी है और भोपाल नहीं है। आपके पूर्वजों का क्या पुरुषार्थ रहा होगा उस समय, क्या तपस्या रही होगी कि जो इस शहर की स्थापना करी। कई मुख्यमंत्री आए, कई नेता आए, पर इस इंदौर जैसा शहर की स्थापना कोई नहीं कर पाया। पीथमपुर के अंदर लोगों ने कोशिश करी कि हम इंडस्ट्री, जब मुगलों के चंगुल से इंदौर को मुक्त कर पाए थे। ये इतिहास है इंदौर का। अगली बारी कोई बोले हमारे को कि इंदौर का इतिहास क्या है और जो अंग्रेजों के द्वारा पढ़ाया हुआ इतिहास हमारे को पढ़ाए, तो हम उनको जो है तथ्यों से, उनके मुंह के ऊपर ये इतिहास हमको बताते। ये इतिहास सुप्रीम कोर्ट सही बताता है, सही इतिहासकार इस इतिहास को सही बताते हैं। पर अंग्रेजों ने जो इतिहास लिखा है उसमें छुप गई इतना बड़ा बलिदान आप लोगों का, अपने पूर्वजों का बलिदान छुप गया। उसके बाद में कई लोग कहते हैं कि दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। अहिल्या भाई जब बोलकर आए थे
सुबेदार होलकर को पहले महिषर में जगह दी गई। फिर अंग्रेज जब इंदौर आए तो अंग्रेजों ने कहा कि आप होलकरों को इधर जगह दें, तो ये होलकरों को भी इंदौर के अंदर जगह दी गई। और फिर वो पहले हमारे को राव राजा का किताब था, राव राजा बंगाल जी के समय, और फिर उनको जो है इसमें घोषित महाराज बने। ये इंदौर का सही इतिहास है। और अहिल्याबाई का स्वर्गवास हुआ था 1790 के अंदर, राजवाड़ा बना 1810 में। तो वो रहती कहाँ थी अगर इंदौर आके? ये इतनी सब बची होगी, फिर भी चूंकि मुझे अध्यक्षीय पद का गुरुतर दायित्व दिया है और एक औपचारिकता पूर्ण करना है, तो आप सभी को नमस्कार और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जो पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है, मैं सबको नमन करता हूँ। श्री गौड़ समाज इंदौर की ओर से जो है आज ये मंच से के माध्यम से जो ये आज कार्य हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। और विशेष करके मैं श्री मनोहर दुबे जी को उल्लेख करना चाहूँगा कि जिन्होंने आज ये सबको सूत्रधार बन के और ये माध्यम उपलब्ध कराया। मंच मित्रों, आपने देख लिया भाग 2 के अंतिम हिस्से में कि किस प्रकार फाग उत्सव शुरू हो चुका है। रंगारंग और बच्चों की प्रस्तुतियाँ शुरू हुई। शुरुआत गणेश वंदना से हुई थी और भाग 3 में इसी प्रकार की मौज मस्ती, गाना बजाना और समाजजनों का आपस में मिलना जुलना आप हमारे साथ देखते रहिए और हमें सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। फ़िलहाल इस भाग में इतना ही। देखें भाग 3 फागोत्सव।